जिज्ञासा कर रहे हैं कुंडलपुर महोत्सव में महती और कर्मठ भूमिका निभाने वाले श्री उमेश जी नहटा तैयार रहेंगे सकल दिगंबर जैन समाज केसली से। परम पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर महाराज श्री के श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज नौटा और आदि स्वर्गीय क्षेत्र समिति का बारंबार नमोस्तु नमोस्त। मेरे बाल सखा और साथ में हम सबने समाज सेवा की, ऐसे मेरे परम पूज्य छुल्लक महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, अभी आपने कहा कि आपकी भावना है कि सारे मंदिर और सारी समाज बहुत समृद्ध हो। इसी आशा से हम भी आपको नमोस्तु निवेदित करते हैं कि कटनी से लौटते समय आपका आगमन एक बार और आदिश्वर गिरी में हो। 11 में आप कुछ क्षण के लिए आए थे तो क्षेत्र ने कुछ ऊंचाइयां शुरू की हैं। आपके एक लंबे प्रवास के बाद क्षेत्र अपनी पूरी ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाए। साथ में मेरी एक जिज्ञासा है गुरुदेव, कल ऋषभदेव भगवान का दीप पर्व आपने प्रारंभ कराया। मैं उसकी सबको भावभीनी बधाइयों के साथ पूछना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में मूल रूप से 2 परंपराओं का उल्लेख है, वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा। और दोनों परंपराओं में भगवान ऋषभदेव का नाम नाभि राय के पुत्र के रूप में आता है। कालांतर में वैदिक परंपरा सनातन और हिंदू परंपरा बन गई और श्रमण परंपरा दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर आदि परंपरा से होते होते अब जैन परंपरा के नाम से प्रख्यात है। क्यों ना हम आदिनाथ भगवान के साथ साथ ऋषभदेव भगवान का भी नाम प्रचलन में लाए, आगामी साहित्यों में उनका उल्लेख हो, ताकि समांतर रूप से सारे सर्वांगीण रूप से ऋषभदेव भगवान को ज्यादा नाम से जाना जा सके, कोई भ्रम आदिनाथ के नाम से ना रहे अन्य मतों में भी। नमोस्तु महाराज जी। आदिनाथ जो शब्द है ये हमारे द्वारा कहा हुआ, उनका आदिनाथ नाम था ही नहीं। प्रथम युग में आदि में हुए हैं इसलिए उनको आदि कहने लगे, लेकिन उनका नाम तो पूर्णतः ऋषभदेव ही है। तो ऋषभदेव के संबंध में जो स्थितियां बनती हैं वह स्वरूप में अंतर है। वैदिक लोग जो मानते हैं वो एक कर्तृत्व के रूप में, ईश्वर के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में मानते हैं। जैन दर्शन उनको तीर्थंकर के रूप में मानता है। फिर भी आज समाज की व्यापक दृष्टि से देखें तो ऋषभदेव के सामाजिक राष्ट्र उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। उनको उन दृष्टि से कोणों से लेकर के किया जा सकता है। अब उसमें कोई भी कानून कोई भी बनाने के लिए बहुमत की जरूरत रहती है। अब ऋषभदेव के ऊपर यदि जैन अजैन दोनों एक हो जाएं तो सरकार के पास भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सकती है कि ऋषभदेव एक व्यापक थे। जैसे श्री राम का कोई संप्रदाय नहीं था, श्री राम हर संप्रदाय में उच्चासन पर बैठे। भारतीय जितने संप्रदाय थे सबने रामचंद्र जी को किसी न किसी रूप में आदर्श माना है। ऐसे ही ऋषभदेव को भारतीय दर्शनकारों में, श्रमण संस्कृति में और वैदिक परंपरा में दोनों ने उनको सम्माननीय और आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इन संबंध में विचार किए जा सकते हैं, विचार चल रहे हैं जैसा हो। नमोस्तु।